नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सीजी टेट में पूछे गए दोस्तों मैथ्स पेडागोजी के प्रश्न को हल करेंगे, जो कि दोस्तों आपके आने वाले जितने भी टीचर भर्ती एग्जाम है दोस्तों उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, विशिष्ट उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर बढ़ना जाना जाता है। यानी कि विशिष्ट उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर जाना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा ऑप्शन है निगमन विधि, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक विधि और चौथा ऑप्शन है सामान्यीकरण विधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका आगमन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित की पाठ्यचर्या का मुख्य गुण क्या है? पहला ऑप्शन है महत्वाकांक्षी, दूसरा है सुसंगत, तीसरा ऑप्शन है महत्वपूर्ण गणित सिखाना और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो गणित की पाठ्यचर्या का मुख्य गुण क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि गणित की पाठ्यचर्या में आपको महत्वाकांक्षी भी होना चाहिए, सुसंगत का गुण भी होना चाहिए और आपके महत्वपूर्ण गणित सिखाना इसकी भी आपको गुण होना चाहिए। तो ये सभी जो होंगे आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या होगा? पहला ऑप्शन है संख्यात्मक कौशलों का विकास, दूसरा ऑप्शन है बीजगणित पढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है परिकलन व मापन पढ़ाना और चौथा ऑप्शन है बीजगणित, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका संख्यात्मक कौशलों का विकास करना जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का संकीर्ण उद्देश्य है गणित शिक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक शिक्षणार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल यानी कि पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है, पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं के समझ की परीक्षा करने की, दूसरा ऑप्शन अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने की, तीसरा ऑप्शन है गणित की समझ विकसित करने में शिक्षणार्थियों की सहायता करने की और चौथा ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षणार्थियों की सहायता करने की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका गणित की जो संकल्पनाएं हैं उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचार को साझा करने में शिक्षणार्थियों की सहायता करने की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ए बटे बी बराबर में दिया गया है सी बटे बी और ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए अपॉन बी माइनस 2a बराबर में क्या दिया गया है आपका सी अपॉन डी माइनस का 2a और उसको इम्प्लाई क्या कर रहा है ये डी ब्रैकेट में दिया गया है a माइनस 2ab बराबर में b ब्रैकेट में c माइनस 2ad। तो हल करने की यह विधि क्या कहलाएगी? इस तरह के प्रश्न जो दिए हैं उसको हल करने की विधि क्या कहलाएगी? पहला ऑप्शन दिया गया है संश्लेषिक विधि, दूसरा है विश्लेषिक विधि, तीसरा ऑप्शन है आगमन विधि और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका संश्लेषिक विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए संश्लेषिक विधि आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा गणित भाषा का मुख्य गुण क्या है? पहला ऑप्शन है शुद्धता, दूसरा ऑप्शन है सत्यता, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त ए और बी दोनों हैं और चौथा ऑप्शन दिया है निगमन विधि। तो गणित भाषा का मुख्य गुण क्या है दोस्तों? गणित भाषा जो होती है उसमें शुद्धता भी होती है और सत्यता भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों ये दोनों सही हो जाएंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना के सभी अंशों को एक साथ रखना तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? पहला है संश्लेषिक विधि, दूसरा है वैश्लेषिक विधि, तीसरा है आगमन विधि और चौथा दिया गया है निगमन विधि। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, आपने इसे कई बार पढ़ा होगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों आपने इस तरह के क्वेश्चन कई बार पढ़े होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जो गणित की शिक्षा देना है बच्चों को, उसका हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? पहला है विद्यार्थियों को गणित समझने में मदद करना, दूसरा है उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना और चौथा ऑप्शन है ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। यही जो होगा दोस्तों गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसका विकास स्कूल में गणित शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? अभी हमें पूछा था होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए पूछा है। पहला ऑप्शन है निर्णय लेने की शक्ति, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक सोच, तीसरा ऑप्शन है याददाश्त क्षमता और चौथा ऑप्शन दिया गया है विश्लेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका याददाश्त क्षमता जो है नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रफल को प्रायः सभी समतल सतहों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा है आयत का क्षेत्रफल, तीसरा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और चौथा ऑप्शन दिया गया है वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? किसी क्षेत्रफल को प्रायः सभी समतल सतहों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, ऐसा करके बोला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ाने की प्रक्रिया से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर जोर होता है। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें पढ़ाने की प्रक्रिया को हटा करके हमको क्या है सीखने की प्रक्रिया पर जोर देना है? पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षण, दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षण, तीसरा है शिक्षक केंद्रित शिक्षण और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका बाल केंद्रित जो शिक्षण होगा उसी में हम क्या करेंगे, पढ़ने की प्रक्रिया से यानी कि पढ़ाने की प्रक्रिया से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर ये ज़्यादा बल देगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह खाली स्थान एक केंद्रित है। पहला ऑप्शन है परिभाषाओं और सूत्रों को याद कराने, दूसरा ऑप्शन है नियमित गृह कार्य जमा कराने, तीसरा ऑप्शन दिया गया है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षणार्थियों की सक्रिय भागीदारी और चौथा ऑप्शन दिया गया है शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, एनसीएफ में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जाते हैं। पहला दिया है अनुभव, फिर क्या दिया है प्रतीक मतलब प्र, तीसरा दिया गया है चित्र यानी कि च और भाषा यानी कि भा। तो इसे दोस्तों हमें ऑर्डर में जमाना है। तो पहले क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन में दिया गया है पहले ची यानी कि आपका चित्र आएगा, फिर क्या आएगा प्र मतलब कि क्या प्रतीक और भ मतलब क्या आएगा भाषा और अ मतलब है अनुभव। इसी तरह दूसरे ऑप्शन में दिया गया है प्र, ची और भ,
तीसरे ऑप्शन में दिया गया है पहले अनुभव आएगा, फिर उसके बाद प्रतीक आएगा, फिर चित्र, फिर भाषा, और चौथे ऑप्शन में अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पहले हम किसको रखेंगे? तो पहले हम रखेंगे अनुभव को। अनुभव को रखने के बाद क्या करेंगे हम? अनुभव को रखने के बाद हम भाषा रखेंगे, और भाषा को रखने के बाद हम चित्र रखेंगे, और चित्र के बाद हम क्या करेंगे? प्रतीक से समझाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसमें डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? पहले अनुभव आएगा, फिर क्या आएगा आपका? भाषा आएगा। पहले अनुभव आया आपका, फिर दूसरे में भाषा आ जाएगा। भाषा के बाद क्या करेंगे? हम चित्र में समझाएंगे, और उसके बाद हम उसको प्रतीक के द्वारा समझाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है उसे बताना है। विद्यार्थी अपने व्यवस्थित ज्ञात ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, अपने को सम्मिलित कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रयोग द्वारा, दूसरा है आत्म परीक्षण, तीसरा है सामूहिक कार्य, और चौथा है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका, क्या होगा? क्या हो जाएगा आपका? आत्म परीक्षण द्वारा जो है बच्चे अपने व्यवस्थित ज्ञान का निर्माण कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आत्म परीक्षण आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान पाठ्यचर्या का दोष क्या है? वर्तमान में जो पाठ्यचर्या है, कैरिकुलम है, उसका दोष क्या है? पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, दूसरा है विषयों में सहसंबंध का अभाव, तीसरा है लचीलेपन का अभाव, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी जो है वर्तमान में पाठ्यचर्या के दोष हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित शिक्षण विधि कक्षा में यह एक तरीका है। कौन सा तरीका होगा गणित शिक्षण विधि का करके हमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन है शिक्षकों के बॉडी एक्शन का, दूसरा है विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन का, तीसरा ऑप्शन है याददाश्तीकरण का, और चौथा ऑप्शन दिया गया है मानसिक व्यायाम का। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गणित शिक्षण विधि का कक्षा में कौन सा तरीका अच्छा होगा? तो हो जाएगा विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये थी दोस्तों आपकी मैथ्स पेडागॉजी के प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके सीजी टेट में पूछे जा चुके हैं, और आपके आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।